प्रसाद तो कम से कम अच्छा मनाइए और जय घोष करिए तक आप लोग की आवाज पहुंच रही होगी। आप लोग जो आज हंस रहे हैं ना, चौदह अप्रैल जब बाबा साहब का जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ था, उसके पहले ये हंसी 14 अप्रैल 1891 को किसी भी हमारे जैसे आपके लोगों के चेहरे पर नहीं हुआ करती थी। आज जो अगर हंसी है तो उनकी देन है। आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, अच्छी बात है, मगर कभी कभी उनका जो है महान पर्व होता है तो उस पर तो हम लोग ध्यान से किसी के बातों का ध्यान देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अभी मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं वहां से आया। जैसे लोग जिसको लोग नहीं देखे हैं, जो चीज बना है वहां पर लोग नहाकर धोकर कितना अच्छा तरीके से वहां जाते हैं और जैसे ही मंदिर के चौखट के बाहर होते हैं तो पहले हाथ फूल माला के साथ तब जाके उनके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। जिनको लोग देखे हैं, देखने के बाद जिनकी वजह है जीने की, जिनकी वजह है सीखने की, तो कम से कम उनके चरणों में माथा टेकने से पहले तो एक बार तो हाथ धोकर बढ़िया से जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर जो भी कुछ है कोई, आज उन्हीं की देन है। आगे से इस चीजों को ध्यान आप लोग दीजिएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक नाम नहीं था, एक वो अभी तो लोग कह रहे थे कि समाज के वो लोग, उनके सामने भारत रत्न बहुत छोटा पड़ जाएगा। जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ वो विश्व रत्न थे। भारत रत्न तो बहुत छोटा हो जाएगा, वो विश्व रत्न थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। ब्रिटिश भारत में जब इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और इंदौर एमपी, ब्रिटिश एमपी में और इंदौर जिले में एक महू गांव था। उस गांव में जैसे किरण के साथ सुबह सुबह सूर्य जी उगते थे, 14 अप्रैल 1891 को एमपी स्टेट में जिला इंदौर महू गांव में उनका जन्म उसी तरह से भारत को एक ऊंचाई पर ले जाने वाला, एक चेहरा खिलखिलाते हुए चेहरे के रूप में एक भारत ने एक विश्व रत्न की प्राप्ति किया था उस समय। और उनके पिताजी रामजी सकपाल भारत आर्मी में बॉर्डर के एक सेनापति थे, एक मेजर थे। ऐसे परिवार में जन्मने वाले बाबा साहब थे। उनके माताजी का नाम भीमाबाई मुबारकर था और बाबा भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता के 14वें संतान थे। उस समय इंदौर शहर ही जैसे मैंने पहले बताया ना कि आज लोग जो हंसते हैं, 14 अप्रैल 1891 को वो हंसी किसी के चेहरे पे थी ही नहीं,
क्योंकि ब्रिटिश शासन का इतनी गुलामी में वो जकड़े हुए लोग थे कि मतलब हंसने का, बोलने का, उठने का, बैठने का लोगों को तरीका ही नहीं पता था। अपने सामने वाले व्यक्ति को, ताकत को समझते थे कि नहीं समझते थे, बस उन लोगों के सामने जो गुलाम देश भारत मेरा था उसमें वो बस एक कोने में पढ़ने वाले एक एक इंसान थे। उनको पता ही नहीं था कि हम इंसान थे, कि हमारा कहीं भी और हिस्सेदारी है। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को हंसना बोलना सिखाया, हर जगह चलना भी सिखा दिया। और हम लोग को आज उनके महान पर्व पर हमें भी कुछ सूचना आई कि भैया आपको आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो प्रयास पूरा करूंगा। फिर मैंने सतीश जी को फोन किया कि भैया मैं तो मध्य यहाँ पर मिर्जापुर में हूँ, फिर भी प्रयास करूंगा आने के लिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 91 के बाद उनका बाल अवस्था में ही उनकी शादी हो गई। 1906 में उनके पत्नी जी का नाम रमा बाई अंबेडकर जी के साथ उनका शादी हुआ। उनके साथ उनका जीवन चला। अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी अर्थशास्त्र में कोलंबिया से पीएचडी करने वाले भारत के इकलौते व्यक्ति थे। एमए की शुरुआत उन्होंने बॉम्बे से किया और पीएचडी कोलंबिया में जाके किया। मतलब इतनी प्रताड़ना के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को बना के रखा, उसको आगे चलने का पूरा लगन के साथ प्रयास करते गए। यहां लोग एक स्टार अगर सिपाही की भी लग जाती है तो